आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ न्यूज़ 24। मैं दुर्गेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के एक बहुत ही तेज़ तर्रार वकील और समाज सेवी विनीत मठ त्रिपाठी जी के यहाँ। उनकी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के उन्होंने पिछले कई दिनों से IGRS डाल रखा था अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लेकर के, और गलत दवाओं का प्रयोग करने के लिए जो डॉक्टर यहाँ बनकटी में अवेलेबल हैं या यहाँ पे जो भी प्राइवेट सेंटर खुले हुए हैं उनके विरोध में। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आपका क्या नाम है और क्या समस्याएं हैं? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का ध्यान खींचा जो डायरेक्ट फरेंदा और महाराजगंज की जनता से संबंधित है, और आपने अपने चैनल में इसको जगह देने के योग्य समझा। मैं इसके लिए आपका और आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ। और ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। और पूरा वाकया ये है कि मैंने एक IGRS 9/3/2025 को एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं उनकी मैंने एक जांच की मांग CMO महाराजगंज से की थी, और हमारी जांच को 1 महीने तक ज़िले के बड़े अधिकारियों के द्वारा इधर उधर घुमाने के बाद मैंने कुछ बिंदुओं पर जांच की मांग की थी। उन बिंदुओं पर जांच न करके CMO महाराजगंज के द्वारा एक रिपोर्ट लगा दी गई कि हमारे द्वारा निरंतर अवैध हॉस्पिटलों या अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापा मारा जा रहा है। हमने वैध अवैध हॉस्पिटल की बात ही नहीं की थी। हमने बात ये की थी कि जो भी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं वो किन डॉक्टरों के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, और वो डॉक्टर क्या मौके पर हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, खास करके मेडिकल स्टाफ, उनके पास उचित डिग्रियां हैं कि नहीं हैं, और उनके जो वर्कर हैं उनको जो सैलरी पे की जा रही है वो उनके अकाउंट में दी जा रही है या कैश दी जा रही है। हमने कुछ इसी तरीके से 4-5 बिंदुओं पर जांच की मांग की थी, जिस पर कोई जांच नहीं की गई, ना हमसे किसी अधिकारी के द्वारा संपर्क किया गया। और CMO महाराजगंज के द्वारा रिपोर्ट लगाने के एक ही हफ्ते बाद आनंद नगर अपोलो हॉस्पिटल पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, जिसमें एक महिला और एक बच्ची की जान चली जाती है। और उनके परिजनों का सीधा ही आरोप था कि जब महिला की तबीयत खराब हुई तो उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि एक बार एक प्राइवेट स्कूल बस के एक्सीडेंट में बहुत सारे बच्चे मर गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सारे स्कूल बंद करा दिए जो अनरजिस्टर्ड थे, और जो 2 कमरे 4 कमरे में खोल के गाँव वाले इधर उधर 2 4 5 लड़के लड़कियाँ खोल के स्कूल चला रहे थे और अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। आखिर क्या मजबूरी है कि स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी और कर्मचारी क्यों सोए हुए हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, ये समझ से परे है। ये सारे लोग जानते हैं, जग जाहिर है, जग विदित है कि डॉक्टर अपनी डिग्रियां बेच करके और कुछ लोग उनकी डिग्रियां खरीद करके प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके, और वो डॉक्टर जो अपनी डिग्रियां दे रहे हैं वो कभी उपस्थित नहीं रहते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने अपनी डिग्री किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे दी है और वहाँ पेशेंट नहीं देख रहा है या उपस्थित नहीं है, तो उसकी लीगल लायबिलिटी होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। मेरी मांग है कि ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध FIR दर्ज करके उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनका डॉक्टरी का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। इसी तरीके से आनंद नगर में जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, अगर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, बनकटी में मान लीजिए 2 साल से 3 साल से अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, CMO साहब कहते हैं उनको कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि आखिर 8, 9, 10 अल्ट्रासाउंड इसी फरेंदा में चल रहे हैं, वो कौन से रेडियोलॉजिस्ट हैं जो कर रहे हैं, या वो अल्ट्रासाउंड सेंटर किन डॉक्टरों के या रेडियोलॉजिस्ट के लाइसेंस पे वो उनको लाइसेंस मिला है चलाने के लिए। अगर सिर्फ लाइसेंस किसी रेडियोलॉजिस्ट का लगा करके कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर खुल गया और उस पर कोई अनट्रेंड लड़का कर रहा है अल्ट्रासाउंड, और अनट्रेंड व्यक्ति ही रिपोर्ट बना रहा है, तो उस गलत रिपोर्ट पर जो भी दवाएं यहाँ की जनता की हो रही हैं वो टोटल उससे पेशेंट और गंभीर स्थिति में चला जा रहा है। मेरा सीधा ये कहना है कि महाराजगंज जनपद और फरेंदा विधानसभा के आसपास के लोग जितना ज़्यादा बीमारी से नहीं मर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों और फर्जी अस्पतालों के इलाज से मर रहे हैं।
और इस पे स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से शांत है और खामोश है। और अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है या आवाज़ उठाता है तो उस पर गोल मोल घुमाने का ये लोग काम करते हैं। मेरा ये सीधा आरोप है। मैं मांग करता हूँ कि जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर फरेंदा में हैं और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी बिंदुवार जांच की जाए। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको उनके जो सरकारी मानक हैं उनके हिसाब से ये लोग लाइसेंस कैसे दे देते हैं, सीएमओ या जो भी जारी कर देते हैं, और कंप्लेंट करने पे सीएमओ या एडिशनल सीएमओ कोई जांच नहीं करते हैं गंभीरता से। और मैंने इस चीज़ को बहुत परखा है। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं और जैसा बनकटी के कुछ डॉक्टर भी इसमें काफ़ी मिले हुए हैं। और एक बार मैं अपने एक व्यक्ति को लेके गया, उसके पेट में दर्द था। हमने कोई डॉक्टर थे खान साहब, उनसे कहा साहब ज़रा पेट दर्द है, कुछ दवा दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं कराएंगे हम दवा नहीं लिखेंगे। हमने कहा साहब पेट दर्द है, पैसा लाए नहीं, आप दवा लिख दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप मलिस अल्ट्रासाउंड पे जाइए, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराइए, तभी मैं दवा लिखूँगा। तो बनकटी अस्पताल के डॉक्टर और वहाँ जो आज वर्तमान समय में बैठे हुए हैं अधीक्षक, ये इनके यहाँ बनकटी में कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसीलिए ये अपना मशीन नहीं चालू कर पा रहे। इन फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों और फर्जी अस्पतालों के इलाज से मर रहे हैं। और इस पे स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से शांत है और खामोश है। और अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है या आवाज़ उठाता है तो उस पर गोल मोल घुमाने का ये लोग काम करते हैं। मेरा ये सीधा आरोप है। मैं मांग करता हूँ कि जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर फरेंदा में हैं और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी बिंदुवार जांच की जाए। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको उनके जो सरकारी मानक हैं उनके हिसाब से ये लोग लाइसेंस कैसे दे देते हैं, सीएमओ या जो भी जारी कर देते हैं, और कंप्लेंट करने पे सीएमओ या एडिशनल सीएमओ कोई जांच नहीं करते हैं गंभीरता से। और मैंने इस चीज़ को बहुत परखा है। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं और जैसा बनकटी के कुछ डॉक्टर भी इसमें काफ़ी मिले हुए हैं। और एक बार मैं अपने एक व्यक्ति को लेके गया, उसके पेट में दर्द था। हमने कोई डॉक्टर थे खान साहब, उनसे कहा साहब ज़रा पेट दर्द है, कुछ दवा दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं कराएंगे हम दवा नहीं लिखेंगे। हमने कहा साहब पेट दर्द है, पैसा लाए नहीं, आप दवा लिख दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप मलिस। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है कई जगहों से और उसका पूरा स्टिंग वीडियो भी बनाया है। जो भी अधिकारी इसकी जाँच करेगा, जब वो अपनी जाँच रिपोर्ट पेश करेगा तो मैं तथ्यवाही सारे सबूत उस अधिकारी के सामने या उनसे भी बड़े उच्च अधिकारी के सामने पेश करूंगा कि महाराजगंज जनपद और फरेंदा विधानसभा में प्राइवेट हॉस्पिटल या अल्ट्रासाउंड सेंटर पर चल क्या रहे हैं और इनकी जांच जिस अधिकारी को दी जा रही है वो अधिकारी किस तरीके से अपने विधिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी अधिकारी ने या किसी भी जाँचकर्ता ने या कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर जिस पे कोई डॉक्टर नहीं है, अगर कोई भी विधिक लापरवाही करता है तो मैं उन सब लोगों को कोर्ट में ले जाने के लिए बाध्य होऊंगा। और ये लड़ाई मेरी निरंतर जारी रहेगी जब तक कि ऐसे लोगों का दुकान और अस्पताल बंद नहीं करा दिया जाता है जो इलाज के नाम पे खाली धन बनाने के चक्कर में पड़े हैं। उनको किसी के जान से कोई लेना देना नहीं है। उनका अल्ट्रासाउंड सेंटर पे अल्ट्रासाउंड 200, 300, 400 लोगों का हो, चाहे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत हो चाहे सही हो, चाहे पेशेंट उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर जाके गलत इलाज करके क्यों ना गंभीर रूप से बीमारी में पड़ जाए या उसकी जान चली जाए। यहाँ ये जितने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं वो और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो यहाँ के लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं और इन लोगों को जान से खेलने नहीं दिया जाएगा यहाँ की जनता। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने युवा साथियों के साथ इसके लिए धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन करने के लिए हर स्तर पर बाध्य होऊंगा। यही मेरा कहना है आप लोगों से। और मैं चाहता हूं कि इस चीज़ की गंभीरता को आप समझें कि गलतियां हो कहाँ से रही हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि यहाँ अल्ट्रासाउंड हमने कराया तो बच्चेदानी में गांठ आ गई, गोरखपुर जाके कराया तो गांठ गायब हो गई, यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला लीवर में ये डैमेज है, गोरखपुर जाके कराया तो कहीं कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आखिर हो कैसे रही और कहाँ से हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा अभी स्वास्थ्य महकमा किस कदर जो है यहाँ के गरीब जनता और ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है जो बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं हमारे विनीत मणि त्रिपाठी जी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। और यहाँ के अधिकारियों के लिए
हम अपने चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। इसी तरह की ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 पे। मैं दुर्गेश कुमार, धन्यवाद।